नमस्कार। आज मैं फिर आपको एक नया बिज़नेस आइडिया बताने आया हूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, बहुत कम पैसे हैं, तो मैं आपको एक तरीका बताऊँगा जो ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है? और शर्म हटानी है। दोनों ही बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो शर्म भी करोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, एकदम साफ समझ लो। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको शर्म कतई नहीं करनी, और जिसके पास हैं उसको भी नहीं करनी चाहिए, तभी वो बिज़नेस में सफल हो सकता है। और बिज़नेस में सफल होने के लिए सबसे पहले आपके पास नॉलेज और पैसे, दो चीज़ें अगर आ गई तो भी हो जाएगा। अब आपके पास नहीं है तो नॉलेज भी चाहिए और पैसे भी चाहिए, और दोनों चीज़ें कैसे आएंगी आज मैं पूरा वीडियो इस पे बनाऊंगा कि कैसे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप ये बिज़नेस में एंट्री कर सकते हो, कैसे आप इस बिज़नेस की नॉलेज कर सकते हो। हर चीज़ मैं बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आशा करूंगा कि आप उसे अच्छे से करोगे और फिर मुझे कमेंट भी करोगे कि हाँ सर मैंने ऐसा किया और क्या क्या परेशानियाँ आई, क्या क्या कठिनाइयाँ आई। ये सारी बातों पे भी आगे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना और वैसे ही करना जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप वैसे नहीं करोगे तो फिर सफल होने की गुंजाइश कम हो जाती है। जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ सोच के बता रहा हूँ, इसलिए उस तरह से करना ज़रूरी है। तो आपको मैं जो आज एक बिज़नेस आइडिया दे रहा हूँ, ये एक ऐसा है जिसमें आपको सीखना है और फिर बिज़नेस करना है। सबसे पहले ये है कैटर्स का। कैटरिंग जो शादियों में होती है उसको कैसे आप मैनेज करोगे। जो कैटरिंग होती है ना कि इतने रुपए प्लेट पर प्लेट हो जाता है, और फिर सारा वो जो बाराती होते हैं वो एकदम बाराती या जनाती जो भी जिसके यहाँ भी शादी होती है वो हाथ तो एकदम खाली रखता है और बाकी काम कैटर्स करता है। तो मैं आपको कैटर्स बनाने की बात करता हूँ आप, लेकिन बीच में आपके ये आ गया होगा कि सर पैसे तो है नहीं, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा। स्टार्टिंग ये नहीं कि एकदम से कैटर्स बन जाओगे, लेकिन मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे कैसे करके आप एक दिन, 1 साल 2 साल 3 साल बाद कैटर्स बन जाओगे और फिर बहुत अच्छा पैसे भी कमा पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके पास कुछ भी नहीं है, एकदम ना नॉलेज है ना पैसा है, दोनों ही चीज़ें नहीं है। इसके बाद से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जब आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपको करना ये है कि जहाँ भी शादी हो रही हो, बहुत सारे गेस्ट हाउस में शादी होती है, बहुत सारे बड़े बड़े गेस्ट हाउस में शादी होती है, तो आपको बड़े गेस्ट हाउस में जाना है। बहुत ध्यान से समझना, बड़े गेस्ट हाउस, बड़े रिसॉर्ट, इस टाइप की जगह पे जाना है। और क्योंकि वहाँ पे अच्छे शेफ़ काम करते हैं, वहाँ पे अच्छे कुक काम करते हैं, और उन्हीं के सानिध्य में रह के आपको सीखना है। कैसे करना है मैं समझाता हूँ। बड़े जहाँ पे शादी हो रही हो वहाँ पे नॉर्मल कपड़े पहन के, अपनी आईडी ज़रूर ले जाना, इसका बहुत खास ख्याल रखना। आईडी और अपनी इंट्रोडक्शन के लिए एक आईडी होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे कोई नहीं रखेगा। और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो छोटे मोटे वो ले जा सकते हो। इसके बाद आपको करना ये है कि आप उस गेस्ट हाउस या जो बड़ा रिसॉर्ट है वहाँ जाना है। सुबह जाना है जिस दिन शादी का जब मौसम होता है तो उनको बहुत सारी ऐसी डेट्स होती हैं जिसमें शादी होती ही है, ठीक है। आप उन डेट में किसी बड़े रिसॉर्ट में जाएंगे तो शादी का प्रोग्राम लगा हुआ होना चाहिए, ऐसी जगह जाना। और फिर वहाँ के जो गार्ड हैं या जो वहाँ की केयर टेकर हैं उनसे बात करनी है कि सर वो कहाँ पे खाने का इंतज़ाम कहाँ बन रहा है या कौन बना रहा है, उससे बात करनी है। तो उसके पास जाओगे, वो बोलोगे सर मुझे आप काम पे रख लो, मैं सिर्फ खाना खाऊंगा, जो भी मतलब खाना बनेगा वो खाना लूँगा, और 100-200 रुपये जो भी आपकी इच्छा हो, 200 रुपये कर दो, 300 रुपये कर दो, 500 रुपये तक कह दो कि सर मैं 400-500 रुपये लूँगा, पूरे दिन आपके साथ काम करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा, जब आप काम पसंद आए तभी आप पैसे दीजिएगा। ऐसा करके आप वहाँ बात करना। वो रख लेंगे, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह और तीसरी जगह तो 100% रख लेंगे। उसका कारण मैं बताता हूँ। जब ऐसी जगह आयोजन होता है तो कर्मचारियों की बहुत ज़रूरत होती है, और कोई ना कोई, जब शाह होती है तो कोई ना कोई एक हेल्पर, कोई ना कोई गायब जरूर रहता है हेल्पर। तो किसी कारण से इधर से हो गया उधर हो गया तो आदमी को हेल्प की ज़रूरत रहती है। और देखें कि बहुत कम पैसे में कोई हेल्पर मिल रहा है तो ज़रूर रख लेता है। आईडी कार्ड इसलिए मैंने कहा ले जाना, क्योंकि कोई भी अगर आपको काम पे रखेगा, शादी जैसे फंक्शन में रखेगा, तो ये ज़रूर जानने की कोशिश करेगा कि आपका एक्चुअल नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है। तो आधार कार्ड या वोटर कार्ड इस चीज़ पे आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपको सही जगह सही चीज़ दिलाने में। इसके बाद आप वहाँ पे बहुत मन से काम करो। 2 काम याद रखना, वहाँ आप पैसे के लिए नहीं काम कर रहे हो, वहाँ आप सीखने के लिए काम कर रहे हो। तो 2 चीज़ें याद रखना कि एक तो बहुत मन से काम करना, ताकि वो जो कारीगर है उसको
उसका दिल जीतना है आपको एक दिन में, ताकि वो दूसरे जगह जैसे ही जाए तो आपको सबसे पहले हेल्परों में आपका नाम हो, ठीक है। दूसरा, सीखने की प्रचुर कोशिश करना कि कैसे वो सब्जियां बना रहा है, कैसे वो अरेंजमेंट कर रहा है, कैसे जब खाना कम पड़ रहा है शाम को तो कैसे उसको फिर से अरेंज कर दे रहा है, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, कैसे चावल को उबाल रहा है, जो भी चीज़ें वो बना रहा है, नान कैसे हो रही हैं, सब कुछ, सलाद कैसे कट रहा है, हर चीज़ एकदम थारोली सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम दिमाग लगाना है। एक फंक्शन हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, थकान आएगी, ज़रूर आएगी, कुछ पैसे ज़्यादा ही मिलेंगे, ये मेरा दावा है। ये भी मत सोचना कि पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। और अगली शादी के लिए अगर आपने दिल से काम किया है, अगर आपने मन से काम किया है, तो अगली शादी के जब जैसे ही उसकी अगला होगा, जो अच्छा स्टेप है तो उसको हर साल या हर शादी वाली जो डेट्स होती हैं उनका उसकी बुकिंग ज़रूर होगी, तो वो अगले में आपको ले जाएगा। इस तरीके से दो चीज़ें होंगी। नंबर एक चीज़ ये होगी कि आपको एक काम मिल जाएगा, प्रॉपर काम मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको सीखने को मिलेगा कि कुकिंग कैसे करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ पहले डालते हैं, क्या चीज़ बाद में डालते हैं। ऐसे करके आप जब आप 5-6 महीने उसके साथ काम करोगे तो आपको काफ़ी टेक्निक्स आएंगी कि लेबर कहाँ से आती है, ये कुक जो है कैसे लोगों को अपने तरफ आकर्षित करता है, जैसे पार्टियां उसके पास कैसे आती हैं। कई सारी चीज़ें होंगी जो आप सीखोगे। इसके बाद जब आप पूरा सीख जाना, अच्छे से सीख जाना, जब कई बार तो ऐसा करना कि सर आप बैठिए मैं सारा काम करता हूँ। जब आप धीरे धीरे काम करते रहोगे, 6-7 महीने बीतेंगे तो आपके पास इतना हुनर हो जाएगा कि अगर आप बहुत दिल से काम कर रहे हो तो वो उससे कहो बैठो और वो काम आप करने लगना। फिर कुछ दिन बाद आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप अकेले एक विवाह को हैंडल कर सकते हो। अगला स्टेप ये होगा कि आप खुद छोटी पार्टियों का ऑर्डर लेने की कोशिश करने लगना कि सर मतलब आप खुद छोटी पार्टियों का ऑर्डर लो, कहीं से भी लो, दिमाग लगाओ कि हाँ सर मैं यहाँ काम कर चुका हूँ। क्योंकि आपको मैंने बड़े रिसोर्ट में कहा है तो आप ये अपना आइडेंटिटी बता सकते हो कि सर मैं इस रिसोर्ट में काम कर चुका हूँ, मैं इस रिसोर्ट में काम कर चुका हूँ, मैंने ये इस कैटर्स के साथ काम किया, मैंने उस कैटर्स के साथ काम किया। तो आपको छोटी मोटी पार्टियाँ मिलने लगेंगी और जो टैलेंट आपका वहाँ पे निखर के आया है, अगर आप उन पार्टियों में दोगे तो लोग खाने की तारीफ़ करेंगे और आपको अगले पार्टियों का भी ऑर्डर देंगे। इसके बाद बात आती है कैटर्स की। जब इस टाइप से आप काम करने लगोगे तो आपके पास कुछ पूंजी आ जाएगी, 1-1.5 साल बीत चुका होगा और आपके पास कैटरिंग करने की भी ताकत हो जाएगी। कैटरिंग कैसे करना है तो उसके लिए आपके पास हुनर आ चुका है, पैसे भी कुछ आ चुके हैं। तो बाकी सारा खेल जो होता है टेंट हाउस का, टेंट हाउस के सामान लेने हैं और फिर अपनी कैटरिंग स्टार्ट करनी है। सारा कुछ आपको पता है कि कितने आदमियों के लिए कितना खाना बनाना है। तो अगर उसने 400 की बोली तो आपने 400 के हिसाब से खाना बनाया, सारा सामान खुद खरीद के लाए और उसको हर प्लेट के हिसाब से रेट बताया। एक चीज़ याद रखना यहाँ पे, जब भी कैटरिंग करना तो 50% एडवांस 100% लिया ही जाता है और जिस दिन शादी होती है उस दिन 100% आप अपनी बात ले लेना। ये उधारी वाला चक्कर मत रखना क्योंकि इसमें बहुत लॉस होता है। इसके बाद आप बहुत अच्छे परिपक्व हो जाओगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करने लगोगे। तो मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की वो एक रॉ हैंड से कैसे कैटर्स तक का सफ़र तय करना है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कैसे आपको ना तो काम आता है और ना तो पैसे हैं, फिर आपको कैसे काम लेना है, फिर आपको कैसे काम में आगे बढ़ना है, फिर आपको कैसे काम के साथ साथ कैटरिंग का काम स्टार्ट करना है, पार्टियों का काम लेना है। इस सारी बातों को बहुत विशेष तरीके से बताया है, सरल तरीके से बताया है। हो सकता है कि आपको कहीं कोई बात ऐसी खटके कि सर ऐसा तो हो नहीं पाएगा, तो आप मैसेज करना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी बात का जवाब दे सकूं। अगर ऐसा होगा कुछ कि जवाब बड़ा होगा तो मैं आपको बड़े में एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा से एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने जो आपको पूरी बात बताई है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भारत का पिछड़ा वर्ग है, यानी कि पिछड़े वर्ग का मेरा सेंस ये है कि जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो बहुत पिछड़ गया है, पैसे नहीं, वो किसी भी कॉस्ट धर्म का हो सकता है, मेरा वहाँ कॉस्ट से नहीं मतलब है, मेरा मतलब है वो धन से जो पिछड़ा हुआ है वो अगर आगे आएगा, वो जो आगे आके काम करेगा और काम करके आगे बढ़ेगा तो ज़रूर एक दिन बहुत बहुत सफल होगा। बस मेरा यही उद्देश्य है कि भारत का हर युवा, भारत का हर बेरोजगार काम करे। अगर सब काम करेंगे तो एक दिन हमारा भारत बहुत आगे जाएगा। एक दिन हमारे भारत में वो ताकत होगी कि हम किसी से भी सामने, अभी भी है लेकिन आर्थिक रूप से इतने हम सक्षम होंगे
कि किसी भी देश के लोग हमारे यहाँ आने के लिए लालायित रहें, जैसे पुराने ज़माने में होता रहा है। जैसे नालंदा के समय, नालंदा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के समय लोग हमारे यहाँ शिक्षा के लेने के लिए आते थे, उसी तरीके से तब हो पाएगा जब हमारे भारत का हर व्यक्ति अच्छे अपने आप में समृद्ध होगा, तो भारत भी समृद्ध होगा। और जब भारत समृद्ध होगा तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप होंगी। भारत की इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है? हम ही सब पे तो डिपेंड करती है। जो पर व्यक्ति आय है वो हमारे विकास को दर्शाती है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब मेहनत करो। बस एक चीज़ याद रखना, मेहनत पे पीछे मत हटना, शर्माना नहीं, जो सबसे बड़ी बाधा है, काम मांगने में शर्माना नहीं। जाना, एक जगह ठोकर खाओगे, 2 जगह ठोकर खाओगे, 3 जगह ठोकर खाओगे, लेकिन काम मिलेगा। पछता के मत बैठ जाना। 1100 बार कोशिश की थी एडिशन ने, जिसने बल्ब बनाया था, और 1100 बार कोशिश करने के बाद कहीं जाके बल्ब का आविष्कार हुआ था। अगर वो भी हार के बैठ जाता ना, तो हम सब अंधेरे में ही होते, दीपक ही जला रहे होते। लेकिन उसने हार नहीं मानी, तो उसी तरह आपको भी हार नहीं माननी है। वो तो 1100 बार प्रयास करके नहीं हारा, आप 2 ही 3 प्रयास में हार जाओगे क्या? बस लगे रहो, काम मिलेगा, काम करो, सीखने की कोशिश करो। पैसे के लिए काम नहीं करना है, सीखने के लिए करना है। कुछ दिन बाद पैसा, काम, दौलत, शोहरत सब मिलेगी। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए।